हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर डीजे सर। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म को पढ़ेंगे। फिर इस टॉटोमेरिज्म को हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन में यूज करेंगे। देखिए, यदि हम लोग टॉटोमेरिज्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यदि देखें कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और इसको कन्वर्ट करके CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3 को बना दिया। तो ये क्या हमारा कीटो फॉर्म है और यहां ईन है और अल्कोहल है, इसीलिए बोलते हैं इसको इनॉल फॉर्म। ये जो फॉर्म होता है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस, मतलब ये एसिड कैटालाइज्ड है या तो बेस कैटालाइज्ड। ये कैसे होता है इसके मैकेनिज्म के बारे में बात बाद में करेंगे। तो देखो यहां क्या हुआ, कीटो फॉर्म जो है वो इनॉल फॉर्म में चेंज हो गया, इसीलिए टॉटोमेरिज्म को कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या बोलते हैं, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखिए यहां कीटो से इनॉल बन रहा है और इनॉल से कीटो बन रहा है। तो यदि इसके हम लोग डेफिनेशन को लिखें, यदि हम इसके डेफिनेशन को लिखेंगे तो ये क्या होगा, it is a type of dynamic equilibrium in which isomers interconvert into isomers interconverts in the presence of कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट क्या हो सकता है, एसिड और बेस। क्या हो सकता है, एसिड या बेस हो सकता है। तो देखो हम लोग यदि यहां इंपॉर्टेंट थिंग देखें तो हमारे पास एक कीटो फॉर्म है और एक इनॉल फॉर्म है। अब देखो जब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम लोग लेते हैं, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो हमारा इसका कंसंट्रेशन होता है ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर पर लीटर होता है, मतलब 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल्स पर लीटर। मतलब कीटो से इनॉल फॉर्म होने का बहुत कम चांसेस होता है। अब किससे हम लोग कीटो से इनॉल बनाएंगे, उसके लिए क्या सब फैक्टर्स हैं, इसके बारे में बात करें तो देखो यदि हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में देखें तो हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। मतलब इनॉल फॉर्म जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। क्या होगा, परसेंटेज इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनॉल फॉर्म। अब देखो इन दोनों में यदि स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। अब देखो इसका कारण देखते हैं, यहां C और O के बीच में डबल बॉन्ड है। क्या है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है। यदि इस बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल है
तो यहां से हम लोग इसको बनाना भी हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होगा। या हम लोग यदि परसेंटेज इनॉल फॉर्म को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, मतलब कीटो फॉर्म जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, इनॉल फॉर्म उतना ज्यादा बनेगा। तो दूसरा बात क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज इनॉल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अनस्टेबिलिटी, क्या, अनस्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म। इस अनस्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म, क्या बोले हम लोग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अनस्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म। तो देखो हम लोग यदि बात करें कि हमारा कीटो से इनॉल फॉर्म कैसे बनेगा, तो हम लोगों ने क्या बात किया कि जितना ज्यादा स्टेबल हमारा इनॉल फॉर्म होगा, परसेंटेज इनॉल उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा अनस्टेबल कीटो फॉर्म होगा उतना ज्यादा ये अनस्टेबल होगा। तो आप इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसके मैकेनिज्म से समझेंगे कि ये बनता कैसे है, और उसके बाद इसके स्टेबिलिटी को भी देखेंगे। अब हम लोग यदि आगे बात करें तो हम लोग के पास हो क्या रहा था कि हमारे पास एक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 था, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है CH2 डबल बॉन्ड C OH और CH3 के इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस और OH माइनस। ये H प्लस और OH माइनस एक कैटलिस्ट के रूप में हम लोग यूज किए हैं। तो और यदि एक और डेफिनेशन लिखें तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन इसमें जाके लग गया, ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन के कारण, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम के कारण ये हमारा फॉर्म होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यदि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे हैं तो C3H6O है, यहां भी C3H6O है, यहां हमारा कीटोन है और यहां हमारा क्या है, अल्कोहल है। मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, and formed due to the transfer of alpha hydrogen and formed due to the transfer of, देखो ये हाइड्रोजन, जो भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको खोजना सिखाया था, जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप हो उससे जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और उस पे जितने भी अल्फा हाइड्रोजन, इस पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ये इन से अल्फा हाइड्रोजन में से कोई एक अल्फा हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन शिफ्ट होके OH बनाया है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसी अल्फा हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन, या इसी को एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, एंड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन और एक्टिव हाइड्रोजन इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। इज कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। मतलब एसिडिक हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन के ट्रांसफर के कारण
यदि किसी दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो वैसे दो मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, टॉटोमर्स टू ईच अदर। और इसको हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं, कीटोइनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म भी इसको हम लोग बोलेंगे। देखिए टॉटोमेरिज्म से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट स्टिल हमको टॉटोमेरिज्म आना चाहिए, इसलिए इस सेक्शन को आपको पढ़ाया जा रहा है। यदि हम लोग अब मैकेनिज्म के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। यदि मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो हमारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, H+ के साथ। किसके साथ हो रहा है, H+ के साथ। तो देखो इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, CH2H, और यदि इसका H+ इसका रिएक्शन OH- के साथ करते हैं, क्या करते हैं, OH- के साथ करते हैं, तो देखो यहां क्या होगा, ये हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है और ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव चार्ज, और इस पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव। ये OH- जैसे इस हाइड्रोजन को देखेगा, ये OH- इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ये H+ को यहां से निकालेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके किस पे चले जाएंगे, इस कार्बन पे चले जाएंगे। तो इसके कारण देखो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2- चार्ज। अब देखो हमारे सॉल्यूशन में जो है क्या है, H। अब देखो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है, माइनस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस करके हम लोग जानते हैं निगेटिव इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड पॉजिटिव इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यहां निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव चार्ज कहां ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन पे चला जाएगा, काहे कि वहां जाके स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहां देखें तो क्या होगा, CH3 CO- डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया। अब देखो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या था, HOH। अब देखो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ये O- इस H+ को देखेगा, ये O- H+ को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। यदि एक्सट्रैक्ट कर लेगा तो क्या बनेगा, CH3 COH और CH2 डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, CH3 COH CH2। अब देखो इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो इनिशियली हम लोगों ने OH लिया था और फाइनली हमको OH- मिल गया। मतलब जो हमारा कैटलिस्ट का काम होता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को कराता है और बाद में वो हमको पूरा पूरा मिल जाता है, उसी को हम लोग कैटलिस्ट करते हैं। तो यदि इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग बात करें तो मैकेनिज्म में क्या हुआ कि पहले H+ इस पे अटैक किया, H+ अटैक करके OH- अटैक करके OH- अटैक करके इस H+ को एक्सट्रैक्ट कर लिया और वाटर बना दिया। तो इसके कारण ये हमारे पास कार्बन आयन बना। अब ये कार्बन आयन रेजोनेंस करके इस माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया। अब हमारे पास सॉल्यूशन में वाटर था, वाटर इस H+ को एक्सट्रैक्ट करके ये बना। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, ये कीटो फॉर्म है और ये इनॉल फॉर्म है। मतलब हमारा कीटो और इनॉल कैसे बनता है, इस मैकेनिज्म से हम लोग समझ सकते हैं। तो आप इसको कर लीजिए कॉपी, फिर हम लोग करेंगे आगे बात। पहले इधर कॉपी कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इधर का इस मैकेनिज्म को कॉपी कर लीजिए। आप लोग जब यदि कॉपी कर लिए तो फिर हम लोग आगे बात करेंगे। अब देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेगा, उसके लिए हम लोग कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास है कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म होने के लिए मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। तो मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन
अल्फा हाइड्रोजन। मैंने आपको अल्फा हाइड्रोजन खोजने सिखाया था। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिजम। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिजम। जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। क्वेश्चन 2 है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इन क्वेश्चन में हमको बताना है कि ये मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो, यदि हम लोग फर्स्ट मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में इस कार्बन से पहला कार्बन अल्फा कार्बन, और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितना है? 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, मतलब इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो टॉटो शो करेगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, यहां भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 5, तो ये टॉटो शो करेगा। यदि यहां बात करें तो यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो टॉटो शो करेगा। अब हम लोग इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। यहां देखो, यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन और यहां 1 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये टॉटो शो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहां हाइड्रोजन तो लगा हुआ है, यहां भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन यदि इस हाइड्रोजन को हटा दें तो यहां डबल बॉन्ड sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन पे यदि हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। ध्यान में रखने वाली बात, मैटर टू बी रिमेंबर्ड, क्या है कि जहां हाइड्रोजन sp2 पे लगा हुआ होता है उसको अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। यहां अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0 है, तो ये टॉटो शो नहीं करेगा। तो आप इसको कीजिए कॉपी कि कौन टॉटो शो करता है, कौन टॉटो नहीं शो करता है। मैं कुछ और क्वेश्चन के साथ आता हूं और उन क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब हमारे पास ये 8 क्वेश्चन हैं और इनमें आपको टॉटोमेरिज्म पता लगाना है कि कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करता है और कौन सा मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो देखिए, आप क्या कीजिए, आप खुद से पहले कुछ क्वेश्चन को आपने किया है तो आपको समझ में आ गया कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है और उसके बाद मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म खोजना है, फिर यहां से मिला लेना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटो नहीं करेगा शो। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखें, इस मॉलिक्यूल का पहला ये, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 है, इक्वल टू 0 है, तो टॉटो शो नहीं करेगा। यदि क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये sp2 कार्बन है, क्या है sp2, और sp2 पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है उसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, मतलब अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0, तो टॉटो शो नहीं करेगा। अब इस क्वेश्चन में देखें, यहां अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0 है तो टॉटो शो नहीं करेगा। यदि इस क्वेश्चन पे देखें तो यहां अल्फा हाइड्रोजन है क्या,
देखो इधर तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3, तो टोटो सो करेगा। मतलब यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटो होगा, यदि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टोटोमेरिज्म नहीं होगा। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 3 तो टोटो सो करेगा। देखो इस क्वेश्चन को देखें, यहां अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू 0 है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्या है कि जो मॉलिक्यूल पे डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ही अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो इसको हमें बोल सकते हैं टोटो सो नहीं करेगा। देखो यहां से तो टोटो सो नहीं करेगा, लेकिन यहां 2 अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 2 अल्फा हाइड्रोजन, और ड्यू टू 2 अल्फा हाइड्रोजन ये क्या करेगा, टोटो सो करेगा। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा कि टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कल हम लोग परसेंटेज इनॉल कैसे इंक्रीज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल कितने तेजी से टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। आज का सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि कोई मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म कैसे शो करता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। यदि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन मतलब वो टोटोमेरिज्म शो करेगा। कल हम लोग इसको और आगे बढ़ेंगे, और एक सेशन में हम लोग टोटोमेरिज्म को खत्म करके रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए डीजे सर को। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। मैं अंतिम में ये बात बोलता हूँ कि बच्चों को मैसेज, यदि उसने अंतिम तक देखा तो उसे ये मैसेज मिलेगा कि नेक्स्ट वीडियो में यदि उसने कभी स्किप करके देखा है तो वो स्किप करके नहीं देखेगा। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।